आपको विश्वास हो या ना हो, लेकिन इस किले की दर्दनाक कहानी लोगों की रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। भारत में रहने वाले दूसरे छोर के लोग भले ही शनिवार वाड़ा के बारे में ना जानते हो, लेकिन मराठी समेत कई लोग इसके बारे में बखूबी जानते हैं। दरअसल ये एक ऐतिहासिक महल है जो कभी मराठा साम्राज्य की आन बान और शान हुआ करता था। लेकिन आज से करीब 240 साल पहले इस महल में एक ऐसी घटना घटी थी जिसकी गूंज आज भी इस महल में सुनाई देती है। इस घटना की वजह से ही लोग इस महल को रहस्यमयी मानते हैं। तो फिर चलिए जानते हैं शनिवार वाड़ा की वो रहस्यमयी कहानी जो लोगों को आज भी डराती है। शनिवार वाड़ा महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है, जिसका निर्माण मराठा साम्राज्य को शिखर पर ले जाने वाले बाजीराव ने करवाया था। साल 1732 में यह पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था। कहा जाता है कि उस समय इस महल को बनाने में 16,000 रुपए खर्च हुए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 16,000 रुपए, तो फिर आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि सोचिए उस समय आज से करीब 290 साल पहले 16,000 रुपए का क्या कीमत होती है। उस टाइम पे 16,000 को अगर कंपेयर किया जाए तो सोचिए कितना बड़ा अमाउंट आज के समय पे निकल कर आएगा। आज की तुलना में तब के समय 16,000 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। उस समय इस महल में करीब 1,000 लोग एक साथ रहते थे। कहते हैं कि इस महल की नींव शनिवार के दिन रखा गया था, इसी वजह से इस महल का नाम शनिवार वाड़ा दिया गया है। दरअसल ये शनिवार वाड़ा बाजीराव मस्तानी का किला है। 85 साल तक ये महल पेशवा के पास था, लेकिन 1818 में इस पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और भारत की आजादी तक ये उनके ही कब्जे में रहा। कहते हैं कि इसी महल में 30 अगस्त 1773 की रात को सुमेर सिंह ने नारायण राव को दौड़ा दौड़ा कर मार दिया था, जब वो मराठा साम्राज्य का नए सम्राट बने थे। कहा जाता है कि उनके चाचा ने ही उनकी मृत्यु का षड्यंत्र रचा था। मरते वक्त नारायण राव चिल्ला के कह रहे थे, मुझे बचा लो। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज भी अमावस्या की रात को इस डरावनी शापित किले से किसी की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है जो बचाओ बचाओ कर चिल्लाती है। लोग कहते हैं ये आवाज नारायण राव की ही है। रिपोर्ट कहते हैं शनिवार वाड़ा से जुड़े एक और रहस्य है जो आज तक अनसुलझा है। साल 1828 में इस महल में एक भयंकर आग लगी थी जो 7 दिनों तक जलती रही। इसकी वजह से महल का एक बड़ा हिस्सा जल गया था। लेकिन ये आग कैसे लगी थी ये आज भी एक सवाल बना हुआ है। इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। पुणे से कुछ ही दूरी पर बना ये शनिवार वाड़ा किला है। पेशवा बाजीराव द्वारा बनाया गया ये महल टूरिस्ट को अपनी ओर बहुत आकर्षित करती है। लेकिन कहते हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा की रात को इस महल के आसपास नहीं जाना चाहिए। इसके बहुत सारे कारण हैं। उनमें से कुछ मूल वजह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इस महल की खासियत इसकी ईंटों और पत्थरों से बनी ये शिल्पकला है। कहा जाता है कि इस किले को अंग्रेजों ने तोप से उड़ा दिया था। उस हमले के बाद सिर्फ पत्थर वाला हिस्सा ही बचा हुआ है। कहते हैं कि बाजीराव की मौत के बाद ये किला उनके बेटे नाना साहेब को विरासत में मिल गया था। नाना साहेब के 3 बेटे थे, माधवराव, विश्वासराव और नारायण राव। नाना साहेब के मौत के बाद उनके बड़े बेटे माधवराव को गद्दी पर बैठाया गया। माधवराव के दूसरे भाई की युद्ध के दौरान मौत हो गई थी। माधवराव इस बात को सहन न कर सके और वो भी मर गए। बाद में नारायण राव को बनाया गया नया उत्तराधिकारी। तब उनकी उम्र बहुत ही कम थी। इतनी कम उम्र में राजा की जिम्मेदारी को संभालने के बाद उनके चाचा ने साजिश रचकर नारायण राव को मौत की घाट उतार दिया और उनकी लाश को नदी में बहा दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार इस किले में नारायण राव की आत्मा के भटकने की बात कही जाती है। लोगों का ऐसा मानना है कि शाम के 6:30 बजे के बाद यहाँ पर आने से नारायण राव की रोने की आवाजें सुनाई देती है। ये आवाजें पूर्णिमा की रात बहुत ज्यादा आती है। अब हम जानेंगे नारायण राव की मौत की असली कहानी। दरअसल नारायण राव की उम्र कम होने की वजह से रघुनाथ राव यानी रघबा को उनके रक्षक बनाया गया और साम्राज्य शासन का आधा अधिकार भी रघबा के हाथों में सौंप दिया गया। लेकिन इस कारण रघबा और उनकी पत्नी आनंदीबाई खुश नहीं थे, क्योंकि वो सत्ता पर पूरी अधिकार चाहते थे।
रघबा की इस हरकत की भनक नारायण राव को लग गया और दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। इसी बीच रघबा ने सुमेर सिंह गर्दी, जो भीलों का सरदार था, उससे पत्र लिखकर रघुनाथ राव को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। लेकिन उस चिट्ठी को आनंदीबाई ने बदलकर नारायण राव को मारने की हुक्म में बदल दिया। सुमेर सिंह और नारायण राव के बीच संबंध अच्छे नहीं थे, इसलिए सुमेर सिंह गर्दी ने नारायण राव पर हमला कर दिया और इससे घबराकर नारायण राव काका माला बचावा पुकारता हुए महल में भागता रहा, लेकिन सुमेर सिंह ने उसे मार दिया। तकरीबन 8 साल पहले आई संजय लीला भंसाली हिंदी मूवी बाजीराव मस्तानी ने मराठा इतिहास के सबसे बड़े नायक के साथ हुए अन्याय को कुछ हद तक कम किया है, लेकिन उतना नहीं जितना कि इस फिल्म से उम्मीद थी। शिवाजी ने एक सपने की नींव रखी थी, लेकिन उस सपने को पूरा किया था बाजीराव बल्लाल भाट ने, यानी पहला बाजीराव सम्राट ने। दरअसल कितने लोग उसे जानते थे? क्या आप उसे जानते थे? इस फिल्म ने हमें थोड़ी सी मदद तो की है उससे पहचानने में। मराठा और हिंदुस्तानी इतिहास को और भी बढ़ा दिया है। सवाल ये है कि आखिर क्या था शिवाजी का वो सपना जिसको बाजीराव बल्लाल भाट ने पूरा कर दिखाया था। दरअसल जब औरंगजेब के दरबार में अपमानित हुए वीर शिवाजी आगरा में उसके कैद से बचकर भागे थे, तो उन्होंने एक ही सपना देखा था कि पूरे मुगल साम्राज्य को कदमों पर झुकाने का। मराठा ताकत का एहसास पूरे हिंदुस्तान को करवाना था, अटक और कटक तक केसरिया लहराना और हिंदू राज लाने का था। इस सपने को किसने पूरा किया? बाजीराव बल्लाल भाट ने। आपको जानकर हैरानी होगी कि 19 से 20 साल की उम्र के इस युवा ने 3 दिन तक दिल्ली को बंधक बनाकर रखा था। मुगल बादशाह को लाल किले से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई। यहाँ तक कि 12वां मुगल बादशाह और औरंगजेब की नाती दिल्ली से बाहर भागने ही वाला था कि बाजीराव मुगलों को अपनी ताकत दिखाकर लौट गए। पर मूवी पर यह सब नहीं दिखाया गया, जबकि उनके हर तीसरे सीन में बाजीराव ये कहते दिखाया गया कि दिल्ली को तो हम कभी भी झुका देंगे। लगा था कि मूवी पर मराठा साम्राज्य का वो सपना पूरा होता हुआ पर्दे पर दिखाएंगे, लेकिन उसने मूवी पर ये सब नहीं दिखाया है। पर हमारे बाद की पीढ़ियां बाजीराव को जानेगी, लेकिन एक रोमांटिक हीरो की तरह जानेगी, एक ऐसी योद्धा के बारे में जानेगी जिसने आज तक एक भी युद्ध हारा नहीं है। बेटे का संस्कार ना करने पर उसका नाम बदलकर गुस्से में कृष्णा से शमशूर बहादुर कर दिया, इसलिए जानेगी। योद्धा अकबर की तरह बाजीराव मस्तानी को भी जाना जाएगा, लेकिन क्या वो ये जान पाएगी कि हिंदुस्तान के इतिहास का बाजीराव अकेला ऐसा योद्धा है जिसने 41 युद्ध लड़ी है और एक भी आज तक हारी नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश आर्मी के कमांडर रहे मशहूर सेनापति जनरल मोंटगोमरी ने भी अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर में बाजीराव की बिजली की गति से तेज हमला करने की जमकर तारीफ की है और लिखा है कि बाजीराव कभी हारा नहीं। आज वो किताब ब्रिटेन में डिफेंस स्टडीज कोर्स में पढ़ाया जाता है। बाद में ये तकनीक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपनाई गई। दोस्तों, फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में इसकी दूसरी पार्ट लेके, जिसमें हम जानेंगे बाकी सारे रहस्य के बारे में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, बाय बाय।